य आत्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य क्षायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो ही आत्मज्ञान बलदाता सुयस विज्ज जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है और मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुमसे लगन लगाने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुमसे लगन लगाने में। जो जगदीश्वर आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा है, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका ना मानना अर्थात भक्ति ना करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन में तत्पर रहें। वेद स्वाध्याय के अंतर्गत यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 13वां मंत्र हमने पढ़ा और अब हम इस पर चिंतन करते हैं। पिछले प्रसंग में महर्षि जी ने व्याख्या की हिरण्यगर्भ के मंत्र की और क्या बताया? वो था, है और होगा। संसार का रचयिता वो, संसार का पालक वो, संसार का संहार करता वो। जब संसार बन गया तब वो था, जब संसार नहीं बना तब वो था, और जब संसार बन करके नष्ट हो जाएगा तब वो। तो ऐसा जो ईश्वर है, उस ईश्वर की हमें उपासना करनी चाहिए, उसको छोड़ करके अन्य किसी की नहीं करनी चाहिए। तो लोग प्रश्न करेंगे, शंका करेंगे कि उसने तो केवल संसार को रचा, उसने तो केवल संसार का पालन किया, यानी एक सिस्टम में चला दिया, व्यवस्था में चला दिया, और समय आने पर उसने शटर डाउन कर दिया। जिसने जैसे जैसे कर्म किए उसको वैसे वैसे कर्मों का फल दे दिए, वेद का ज्ञान दे दिया, और बड़ा क्या किया? ठीक है, और बड़ा क्या किया? और वो किया तब किया, वो किया तब किया, करोड़ों वर्ष पहले की बात है साहब, आप तो पुराने जमाने की बात करते हैं। तो कुछ लेटेस्ट बात होनी चाहिए। आर्गुमेंट, संदेह, शंका, कुतर्क व्यक्ति कर सकता है। महर्षि जी ने इस मंत्र में उन सारे कुतर्कों को उठा करके पटक दिया और क्या कह दिया? या आत्मदा, जो आत्मा को देने वाला, आत्मबल को देने वाला, या आत्मदा, दोनों अर्थ, जो आत्मबल को देने वाला और आत्मा को देने वाला। अब आत्मबल तो समझ में आ जाता है, ये आत्मा को देने वाले का क्या अर्थ है? हमारे पास तो ऑलरेडी आत्मा है, मतलब हम तो आत्मा है ही, फिर दिया क्या? तो पूछो उस मां से जिसकी कोख अभी सूनी है, पूछो उस किसान से जिसका खेत अभी सूना है, तब पता चलेगा आत्मदा का मतलब क्या है। वो आत्मा दे रहा है,
तब मां की कोख भर रही है। वो आत्मा दे रहा है तब किसान खेती कर पा रहा है, नहीं तो वो बीज में आत्मा ना दे तो किसान क्या कहता है कि हाय रे मेरी किस्मत, इस बार पैदावार कुछ अच्छी नहीं हुई। जितने बीज बोए थे उसमें से साफ 1/3, 2/3, 3/3 ही बीज पनपे हैं, शेष बीज तो मर गए। किसान से पूछ के देखो, जो महंगे दामों में बीज लेकर के आया, ऋण लेकर के खेती करने के लिए बैठा, उर्वरक लेके आया, चाहे वो जैविक लेके आया, पेस्टिसाइड लेके आया हो, मेहनत कर रहा था, और फिर फसल में जो बीज है, जो बीज बोया और बीज वो ठीक से अंकुरित नहीं हुई। यदि आप लोग किसान हैं, आपने कभी खेती की हो और खेती से आपका वास्ता रहा हो, तो याद करिए कि जिस दिन बुवाई करते हैं, बुवाई के दूसरे ही दिन बोने वाला वहां पहुंच जाता है और दूसरे दिन से यह देखता है कि कितने अंकुर फूटे, और जितने अंकुर फूटते हैं उतनी उसकी प्रसन्नता बढ़ जाती है, छाती उसकी चौड़ी हो जाती है। और जैसे उसको लगता है कि ये क्यारी, एक सरंगा और ऊपर का टुकड़ा और बीच का टुकड़ा और पिछले का टुकड़ा वहां पर थोड़ी कम रह गई, तो उसका चेहरा देखने लायक होता है, किसान का देखने लायक होता है। वो दुखी होता है कि प्रभु पता नहीं है, इधर तो नहीं उपजा बीज, हो जाएगा, प्रभु की कृपा हो जाए। वहां भी वो ईश्वर पर ही भरोसा करता है, प्रभु की कृपा हो जाए तो हो जाए, और देखते हैं 2-4 दिन। तो या आत्मदा का मतलब तो किसानों से जाकर के पूछो, या आत्मदा का अर्थ तो उन गृहस्थियों से पूछो जो संतति के लिए तरस रहे हैं, और जिनकी कोख में संतति नहीं आ रही है, वहां पता चलेगा या आत्मदा का मतलब। यह है आत्मदा, आत्मा को देने वाला, यानी एक आत्मा को दूसरी आत्मा देने वाला। तो अब यहां पर जो आक्षेप कर सकते थे लोग, जो आपत्ति उठा सकते थे लोग, उनका मुंह बंद होगा। बोले नहीं, केवल इतने मात्र से काम नहीं चला कि उसने संसार को उत्पन्न किया, एक व्यवस्था में दिया और तय समय पर नष्ट कर दिया, कर्मों का फल दे दिए, वेद का ज्ञान दे दिया। सब गए गुजरे जमाने की बातें नहीं है, ये तो आज भी है। अगर वो आज हमारी हेल्प ना करे, यदि आज वो हमारी सहायता ना करे, तो हम भूखे मर जाएं, पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी, दूसरी पीढ़ी का विकास होगा ही नहीं। ना दूसरी पीढ़ी का विकास होगा, ना ही दूसरी पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए अन्न मिलेगा, यदि वो आत्मदा ना हो। ये उपासना का विषय होता है। जब हम ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, तो ये उपासना में ये बातें आनी चाहिए कि हे प्रभु, आप आत्मा को देने वाले हैं, आत्मज्ञान को देने वाले हैं, आप तो बड़े कृपालु हैं। यदि आप ऐसे आत्मा का व्यवस्था ना करते तो संसार चल ही ना पाता। और संसार चलता नहीं चलता वो तो आपकी समस्या है, हमारी थोड़ी है। लेकिन मेरी गृहस्थी और मेरा पेट तो पल ही नहीं पाता, ठीक है ना। संसार का ठेका थोड़ी ना ले रखा है हमने। बोलो ले रखा है क्या? वो तो उसका ठेकेदार ईश्वर है, अपन अपने तो ठेकेदार हैं, अपने तो ठेकेदार हैं। तो क्या प्रार्थना होगी? बोले महाराज मेरा तो पेट ही नहीं भर पाता, और मेरा पेट दोनों प्रकार से खाली रहता, एक की कोख खाली रहती और एक को भूख लगती रहती, न अन्न होता न संतति होती। प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, तू बड़ा आत्मज्ञान का देने वाला है। ये भाव जब आएंगे तो समझ में आएगा कि वो प्रेजेंट में भी है, वर्तमान में भी ईश्वर हमारा सहायक है। या आत्मजा बलदा, शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा। शरीर को बल कौन दे रहा है? क्या हम शरीर को बलवान बना रहे हैं? हम शरीर को बलवान नहीं बना रहे, वो तो उसकी व्यवस्था है, इसलिए वो शरीर बलवान है।
और उसकी प्रेरणा से, उसकी शिक्षाओं से फिर हम आगे उसको बलवान बनाने का प्रयास कर पाते हैं। और पहले से ही वो सिस्टम गड़बड़ दे दे तो भाई किसे बलवान बनाओगे? अगर पहले से ही शरीर हमारा गड़बड़ हो, कमजोर हो, विकलांग हो, गलितांग हो, फिर कहां बल दे पाएंगे, कहां बल बढ़ा पाएंगे? तो हम हृष्ट पुष्ट जन्मे हैं मनुष्य के रूप में, विकलांग नहीं है। ये प्रभु की कृपा है साहब, धन्यवाद देना चाहिए ईश्वर को। मौके ढूंढने चाहिए। क्या मौके ढूंढने चाहिए? ईश्वर को धन्यवाद देने के मौके ढूंढने चाहिए। बहाने, जितने बहाने ढूंढेंगे उतनी उतनी हमारी ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ेगी। और यही ईश्वर प्रणिधान का एक भाग भी है कि हमें उसे याद रखना चाहिए। और याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहाने ढूंढने पड़ेंगे। और केवल याद से काम नहीं चलेगा, हमें उसको थैंक यू बोलना पड़ेगा, धन्यवाद बोलना पड़ेगा कि आज जो कुछ भी हूं मैं, जैसा भी, जितना अच्छा हूं, उसमें से जितना अच्छा हूं वो तेरी वजह से है। दैट्स इट। ठीक है ना? ऐसे हमको प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे प्रार्थना करेंगे तो आपको रटंत विद्या वाली उपासना नहीं लगेगी। आपका पता नहीं कब कैसे समय निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप मंत्र, श्लोक, सूत्र, पदार्थ, भावार्थ, शब्दार्थ ये याद रखें। ये आपको उपासना में भी काम आएंगे, उपासना में भी काम आएंगे। तो जो शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा है, तो शरीर का बल किसने बढ़ाया? ईश्वर ने। प्राणों की व्यवस्था किसने की? ईश्वर ने। हमने अन्न खाया, लेकिन अन्न को किसने उपजाया? ईश्वर ने। अन्न में सारे तत्व जो शरीर के लिए उपयोगी हैं वो किसने दिए? ईश्वर ने। हमने अन्न खाया, अन्न से रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य वो किसने बनाया? ईश्वर ने। सारा का सारा काम किसने किया? ईश्वर ने। तो शरीर का बल किसने बढ़ाया? ईश्वर ने। तो यदि शरीर बलवान हो जाए तो क्रेडिट किसको जाना चाहिए? बोलो, बस अहंकार खत्म। यदि हम बलवान हैं, ताकतवर हैं, हृष्ट पुष्ट हैं, सुडौल शरीर है, बढ़िया दिखते हैं, तो उसका श्रेय किसको जाना चाहिए? उसका श्रेय ईश्वर को जाना चाहिए। और आत्मा का बल, हम अन्य अन्य उपायों से अन्य अन्य प्रकार का बल बढ़ा सकते हैं, अन्य अन्य प्रकार की शक्तियां ग्रहण कर सकते हैं सृष्टि से। ठीक है? आत्मिक शक्ति कहां से ग्रहण करेंगे? क्या वो प्रकृति में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकृति का पदार्थ आत्मा नहीं है, प्रकृति का मटेरियल आत्मा नहीं है। प्रकृति से कौन सी शक्ति बढ़ेगी? सृष्टि से कौन सी शक्ति बढ़ेगी? जिस शक्ति से वो शरीर बना है, जितने जितने अंश में। जैसे मान लीजिए चर्म रोग हो गया, चर्म रोग हो गया या घाव हो गया, कुछ भी शरीर पर हो गया, तो ये हमारा पार्थिव तत्व है। ये जो भाग है हमारा, ये क्या है? पार्थिव तत्व है। तो ये पृथ्वी तत्व से ही ठीक होगा, लेपन करना पड़ेगा। तो जो लेपन होगा वो है तो ना पार्थिव। कोई छाल घिसी, किसी का डंठल घिसा, किसी के पत्ते घिसे, कोई मिट्टी लगाई, तो ये पार्थिव चिकित्सा थी। तो जो पार्थिव शरीर में, यानी जहां पृथ्वी की प्रधानता थी, वहां जब त्रुटि आई, कमी आई, दोष आई, तो उसकी चिकित्सा कहां से हो गई? पार्थिव तत्व से। वहां से उसको शक्ति मिल गई। और जब प्राण तत्व में कमी आई तो वो वायु से हो गई। वायु के विकार हुए तो वायु से ठीक हो गए और अग्नि से ठीक हो गए। जल की कमी आई तो जल की कमी तो स्पष्ट समझ में आती है ना। जब लूज मोशंस होते हैं, दस्त लगते हैं, क्या बोलते हैं? भाई पानी ज्यादा पियो, यानी पानी निकल गया। पानी निकल गया तो पानी पियो। तो जो पंच महाभूत हैं, उन पंच महाभूतों से हमारे शरीर की, चूंकि हमारा शरीर पांच भौतिक है,
हमारी उस प्रकार की चिकित्सा हो जाती है, उस प्रकार का हमको बल मिल जाता है। ठीक है, फिर मन की शक्ति बढ़ानी है, मानसिक बल बढ़ाना है, तो मन को एकाग्र करने के लिए वैसे उपक्रम हम कर लेते हैं, कंसंट्रेट करने के लिए वो जितने साधन होते हैं वो हम कर लेते हैं। बुद्धि को बढ़ाने के लिए जो बुद्धि को बढ़ाने की औषधियां हैं, जो उसकी व्यवस्था है, वो हम कर लेते हैं। आत्मा का बल कहां से बढ़ाएंगे? आत्मा का बल बढ़ाने का कोई उपाय संसार में है? वो सारे के सारे जो है स्थूल ही हैं, स्थूल सूक्ष्म ही है, क्योंकि वो प्रकृति से बने हैं। हमारा शरीर भी प्रकृति से बना है, हमारा अंतःकरण भी प्रकृति से बना है, तो उनकी शुद्धि, उनका बल तो हमें उसी से प्राप्त होगा। ठीक है, आत्मा का बल तो केवल और केवल ईश्वर से होगा। ठीक बात है, समझ में आ रहा है ना? क्यों? आत्मा चेतन है, ईश्वर चेतन है। हम अल्प शक्तिमान हैं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो उसकी रोशनी से हम प्रकाशित होंगे, उसके करंट से हम चलेंगे। ये आत्म ज्ञान है, आत्मबल है। और आत्मबल कैसे बढ़ेगा? आत्मबल बढ़ेगा ज्ञान से। आत्मबल किससे बढ़ेगा? ज्ञान से बढ़ेगा। और ज्ञान किसका होगा? ईश्वर का। तो ऐसे क्रेडिट यहां पर भी किस में जाएगा? किसका जाएगा? ईश्वर को जाएगा। तो शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने आ रहा, तो समाज की बात तो सीधी स्पष्ट पिछले मंत्र में हो ही गई कि जो व्यक्ति, जो पिता, जो सरपंच, जो प्रधान, जो विधायक, जो सांसद, जो मंत्री, जो मुख्यमंत्री, यानी अपने घर के मुखिया से लेकर के देश के मुखिया तक, जो जो व्यक्ति यदि ईश्वर की उपासना नहीं करेगा, वो तो खुद तो डूबेगा और औरों को भी ले डूबेगा। ये कल पढ़ लिया ना, आलस प्रमाद मत करो, कल पढ़ लिया ना ये बात बताई, समझ में आई नहीं आई? अभी भी भूल गए कहीं? जो ईश्वर की उपासना नहीं करेगा, वो बड़े बड़े पद पर है, वो खुद तो डूबेगा और औरों को भी ले डूबेगा। तो उन्होंने कहा था समाज की, देश की दुर्दशा हो जाएगी। स्वामी जी ने कहा देश की दुर्दशा हो जाएगी, मतलब यानी जो जितना जितना प्रतिनिधित्व करेगा, और यदि वो ईश्वर का उपासक नहीं होगा तो वो खुद डूबेगा, उसकी वजह से उसकी सारी व्यवस्था डूबेगी, यानी खुद तो डूबेगा और समाज को भी ले डूबेगा। कौन? जो ईश्वर की उपासना नहीं करेगा। अब उसने कहा कि चलो ठीक है, अपने उल्लू तो सीधा हो जाएगा, समाज डूबे तो डूब जाए। तो यहां तो कह दिया तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने। यदि तुम ईश्वर को याद रखते हैं तो मतलब तुम जीवित हो, और यदि तुम ईश्वर को याद नहीं रखते मतलब तुम मरे हुए हो। समझ में आया? जिसका मानना तो जीवनदायक है, और जिसका ना मानना अर्थात भक्ति ना करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। मानेंगे तो मोक्ष तक जाएंगे, और नहीं मानेंगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये शुरू हो जाएगा। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चिंतन करिएगा। उपासना के लिए बहुत अच्छे मंत्र हैं, महर्षि जी ने जो लिखे हैं उन पदार्थों को मैं पढ़ देता हूं। पदार्थ 2 है। हे मनुष्यों, यह जो परमेश्वर आत्मदाह आत्मा को देने और बलदाह बल देने वाला है, यस्य जिसकी प्रशिक्षम उत्तम शिक्षा को या प्रशासन को विश्वे समस्त देवाः विद्वान लोग उपासते सेविते, यस्य जिसके समीप से सब व्यवहार उत्पन्न होते, यस्य जिसका छाया आश्रय अमृतम अमृत स्वरूप है, और यस्य जिसकी आज्ञा का भंग
मृत्यु मृत्यु के तुल्य है। उस कस्मई सुख स्वरूप देवाय स्तुति के योग्य परमात्मा के लिए हम लोग हमेशा होमने के पदार्थों से विधेम सेवा का विधान करें। व्याख्यान में लिखते हैं, यह आत्मदा जो जगदीश्वर अपनी कृपा से ही अपने आत्मा का विज्ञान देने वाला है। अब ईश्वर से हमें आत्मा का विज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, अथवा हमें मुक्ति की अभिलाषा है, तो थर्ड पार्टी नहीं है यहां पर। आलस्य मत करो, समझो, थर्ड पार्टी का रोल नहीं है कि हम ईश्वर को छोड़ करके गुरुजी के चरणों में लग जाएंगे। ठीक है, हम ईश्वर को छोड़ करके अष्टांग योग का पालन कर लेंगे, हम ईश्वर को छोड़ करके सोमयाग बड़े बड़े याग करा लेंगे। ठीक है, और हमें आत्मज्ञान हो जाएगा और मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इतना ही तो करना है कि अविद्या को नष्ट करना है ना, तो कर लेंगे। क्लेशों को, संस्कारों को क्षीण करना है, दग्ध करना है, तो कर लेंगे। तो बोले तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि जिसका जो मालिक है उसकी चरण वंदना करो मत, उसकी आज्ञा में चलो मत, उसकी बात मानो मत। क्या वो मालिक अपने खजाने में से कुछ भी देगा? फिर बोलो, नहीं देगा। तो मोक्ष किसका खजाना है? उस खजाने का स्वामी कौन है? ईश्वर है। और हम क्या चाहते हैं? परम सुख, 100% सुख। और हम बोलेंगे देखो हमने अविद्या नष्ट कर ली, हमने प्राणों का बल बढ़ा लिया, मन का बल बढ़ा लिया, बुद्धि को तेज कर लिया, और गुरुजी आप हमें जो है मोक्ष दिला दो। तो ऐसे समाज में शॉर्टकट तो बहुत चल रहे हैं। नदी पार कर लो, पिंडदान कर लो, मरते समय गरुड़ गीता का पाठ करा लो, ठीक है ना, और काफिरों को मार दो। बहुत सारे मार्केट में तो शॉर्टकट चल रहे हैं, बहुत सारे बिचौलिए बैठे हैं। किस लिए? मुक्ति दिलाने के लिए बहुत सारे बिचौलिए बैठे हैं। जो इस पाठ को पढ़ता है, सुनता है श्रद्धा पूर्वक, उसको फलाने भगवान देवता की कृपा से परम पद की प्राप्ति होती है। जो इस पाठ को कहता है, पढ़ता है, सुनाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो मुक्ति को प्राप्त करता है। जो यह आरती गाता है वो वैकुंठ को जाता है। यानी मार्केट में बिचौलिए पर्याप्त बैठे हैं, जैसे प्रॉपर्टी ब्रोकर होते हैं ना, ऐसे पर्याप्त बैठे हैं। और उन्होंने सब जगह अपने अपने दुकानदारी के नीचे इश्तिहार दे रखे हैं, आरती की लाइन के एंड में और कथा की लाइन में एंड में, कि जो इसको पढ़ लो, सुन लो, करा दो और आपकी मुक्ति पक्की। यानी ईश्वर तो उसमें था ही नहीं। ईश्वर को मानना, जानना, उसकी अनुमति में रहना, उसकी आज्ञा का पालन करना, वो तो था ही नहीं। अब मेन सील तो ईश्वर की लगनी है, मेन सिग्नेचर तो ईश्वर का होना है, एनओसी तो ईश्वर देगा। ईश्वर बोलेगा अरे ये बता, वो तो सब ठीक है, तूने जीवन भर में तो मुझे पूछा नहीं, मुझे जाना नहीं, पहचाना नहीं, मेरे से बातचीत नहीं की, कोई व्यवहार नहीं किया, मेरी कभी बात नहीं मानी, ना तूने कभी मुझे देखा, ना मैंने तुझे कभी देखा। यहां देखने का अर्थ क्या है? तूने बात नहीं की ना मेरे से, मैंने तो देखा। पर ये मोटी भाषा है बोलचाल की, कि ना तूने कभी देखा, ना मैंने तुझे कभी देखा, तू मुझे जानते ही नहीं है, और तू चाहता है कि साहब खजाने की चाबी। भाई कैसे दे दें, कैसे दे दें? तेरी उतनी योग्यता नहीं है। तो जब हम नहीं दे पाते, जिस व्यक्ति की श्रद्धा ही नहीं है, प्रेम नहीं है, जो अनुशासन में चलते ही नहीं है,
और जिसका कोई लेना देना नहीं है, और वो व्यक्ति आ जाएगा साहब हमें फलानी चीज दे दो, क्या आप दोगे? नहीं दोगे। और फिर मोक्ष कैसे मिल जाएगा? बड़ी घड़ी देख रहे हो आप, ठीक है। मोक्ष कैसे मिल जाएगा? क्योंकि उसका जो स्वामी है, मालिक है, ना तो उससे बात कर रहे, ना उसे अपनी कोई समस्या सुना रहे, ना उसकी आज्ञा पालन कर रहे, वो मोक्ष क्यों देगा? वो नहीं देगा भाई। तो उसको तो पकड़ना पड़ेगा। तो जिसकी उपासना सब विद्वान लोग करते आए हैं और जिसका अनुशासन जो वेदोक्त शिक्षा है, अनुशासन क्या है? वेदोक्त शिक्षा है, उसको अत्यंत मानने से सब शिष्ट लोग स्वीकार करते हैं। जिसका जन्म मरण दुखों को देने वाला, जिसका आश्रय करना ही मोक्ष सुख का कारण है, और जिसकी अकृपा ही जन्म मरण दुखों को देने वाली है, अर्थात ईश्वर और उसका उपदेश जो सत्य विद्या, सत्य धर्म और सत्य मोक्ष है, उनको नहीं मानना, और जो वेद से विरुद्ध होके अपनी कपोल कल्पना अर्थात दुष्ट इच्छा से बुरे कामों में वर्तता है, उस पर ईश्वर की अकृपा होती है, वही सब दुखों का कारण है। और जिसकी आज्ञा पालन ही सब सुखों का मूल है, जो सुख स्वरूप और सब प्रजा का पति है, उस परमेश्वर देव की प्राप्ति के लिए सत्य प्रेम भक्ति रूप सामग्री से हम लोग नित्य भजन करें। सबके साथ जितना भी अपनी समृद्धि है, शोहरत है, वो सब किसके निमित्त लुटाना है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, करते ना पाठ। तो जो सुख स्वरूप और सब प्रजा का पति है, उस परमेश्वर देव की प्राप्ति के लिए सत्य प्रेम भक्ति रूप सामग्री से हम लोग नित्य भजन करें, जिससे हम लोगों को किसी प्रकार का दुख कभी ना हो। ठीक है, व्याख्यान 2 और पढ़ लेता हूं, समय है। हे मनुष्यों, जो परमात्मा अपने लोगों को आत्मदा, जीव प्राणदाता तथा बलदाह त्रिविध बल, एक मानस विज्ञान बल, द्वितीय इंद्रिय बल अर्थात श्रोत्रादि की स्वस्थता तेजो वृद्धि, तृतीय शरीर बल महापुष्टि दृढ़ांगता और वीर आदि की वृद्धि, इन तीनों बलों का जो दाता है, जिसके प्रशिक्षम अनुशासन शिक्षा मर्यादा को यथावत देवः विद्वान लोग मानते हैं। यस्य विश्व उपासते, सब प्राणी और अप्राणी जड़ चेतन विद्वान व मूर्ख उस परमात्मा के नियमों को कोई भी कभी भी उल्लंघन नहीं कर सकता। शॉर्टकट में कुछ नहीं रखा, आना उसी के पास पड़ेगा, उसके अगेंस्ट कोई जा ही नहीं सकता। जैसे कि कान से सुनना, आंख से देखना, इसको उल्टा कोई नहीं कर सकता कि आंख से सुने और कान से देखे। उसके जो नियम हैं, उसके नियम के अगेंस्ट कोई नहीं चल सकता। ना देव, ना राक्षस, ना मूर्ख, ना विद्वान, ना जड़, ना चेतन, कोई नहीं। जिसकी छाया आश्रय ही अमृत विज्ञानी लोगों का मोक्ष कहता है। ठीक है, तथा जिसकी अक्षाया अकृपा दुष्ट जनों के लिए बारंबार मरण व जन्म रूप महाक्लेशदायक है। हे सज्जन मित्रों, वही एक परम सुखदायक पिता है। आओ अपने सब मिलके प्रेम विश्वास और भक्ति करें। कभी उसको छोड़ के अन्य को उपास्य न माने, वह अपने को अत्यंत सुख देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। महर्षि दयानंद जी अंत में आह्वान कर रहे हैं, उस सब को छोड़ो और प्रभु की शरण में आओ। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिस जगदीश्वर के प्रशासन में की हुई मर्यादा में सूर्य आदि लोग नियम के साथ वर्तमान हैं, जिस सूर्य के बिना वर्षा और अवस्था का नाश नहीं होता, वह जिसने वसाया है, उसी की उपासना सब मिलकर के करें।
तो ये जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र हैं, इनके जो भाव हैं वो प्रतिदिन पढ़ने चाहिए। सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ो, शाम को पढ़ो, पढ़ो और चिंतन करो। जितना जितना पढ़ेंगे, जितना जितना चिंतन करेंगे, उतनी उतनी हमारी सत्यनिष्ठा बढ़ती चली जाएगी। ईश्वर के प्रति भक्ति, प्रेम, अनुराग हमारा बढ़ता चला जाएगा और खुद भी धीरे धीरे साफ सुथरे होते चले जाएंगे। इसलिए इनको याद रखो। 8 मंत्र हैं, 8 मंत्रों के पद पाठ भी याद रखो, पदार्थ भी याद रखो, भावार्थ भी याद रखो। महर्षि दयानंद जी ने जो व्याख्यान किया वो भी याद रखो। ये अच्छे से याद होना चाहिए, मस्तिष्क में बैठना चाहिए। और फिर कभी उपासना करनी हो तो इनके माध्यम से उपासना करो, आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है, कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। शांति पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर, सप्रेम, सहृदय नमस्ते।